वो जो सर स्पष्टीकरण जो सर आपका वो दिया था, हुँ। उसका जवाब दिए क्या? नहीं, उसका जवाब नहीं दिए हैं। जी। उसका जवाब जो है कल जो है देंगे। अच्छा, उस कल पर देंगे। मंथन किया, बात किए हम डीपीओ साहब से जी, और डीपीओ साहब फिर फ़ोन किए। हमने कहा कि क्या संविधान के जी। मौलिक अधिकारों को हुँ, हम लोग पालन करते हुए विरोध नहीं कर सकते हैं? हुँ, जी, क्या हमारा जो है 2015 में सरकार के विशेष सचिव, सरकार के संयुक्त सचिव, सरकार के मंत्रीगण ने यह जी, प्रस्ताव पारित करके 60 वर्ष का कर्मी कर दिया, ऐलान कर दिया, चिट्ठी निकल गया। जी, जी। फिर उसके बाद आप 2018 नियमावली निकाल के उसमें क्या किए हुँ, कि भई ये लोग जो है अस्थायी कर्मी नहीं हैं, ये लोग हुँ, संविदा पर हैं। हुँ, तो किसी भी संविदा का अब तक 60 वर्ष है? नहीं है। नहीं है। तो जब 60 वर्ष हो गया तो संविदा पे हम लोग नहीं रहे, पहली हुँ, बात। दूसरी बात ये है कि हम लोग उसका प्रति जलाए हैं, हम लोग उस लेटर के जो कॉलम है संकल्प, जी, उसमें लिखा हुआ है कि ये लोग अस्थायी कर्मी नहीं हैं जी, जी, और इनके मार्गदर्शिका में इनको जो है कह दिया गया। यानी कि जी। तालीमी मरकज़ को कहा जा रहा है। हुँ, तालीमी मरकज़ को आपने कहा, तो तालीमी मरकज़ में तो हम ही लोग हैं। हुँ, अगर अगर आप जो है तो फिर जो है जब सरकार हमको 60 वर्ष का जो पत्र दिया, हुँ। तो फिर उसकी अवहेलना अच्छा, नहीं हो गई सर? अच्छा सर, हुँ। ये 2015 में लेटर आया। हुँ, हुँ। जब 2018 में नियमावली बना, हुँ, हुँ। तो आप लोग को तो सर दिखाया गया ना होगा नियमावली? नहीं, नियमावली नहीं दिखाया गया। वो नियमावली जब बना, एक तो नियमावली ये हुआ कि जी। हम लोगों को विद्यालय में विद्यालय के प्रारूप में पढ़ाना था। यानी कि बच्चों को कक्षा 2 तक उत्तीर्ण करके हुँ, उनका जो है तीसरे कक्षा में नामांकन कराना था, या अगर कोई बच्चा 10 वर्ष का है, तो जी, उसको 5वीं कक्षा तक पढ़ा के छठे, है ना? जी। छठे क्लास में जो है उसका नामांकन कराना था। यानी उम्र सापेक्ष भी पढ़ाना था हुँ, और कक्षा 2 तक पढ़ा के हुँ, उसको उत्तीर्ण करके विद्यालय में नामांकन कराना था, है ना? जी, इसको खत्म कर दिया गया और हम लोगों को जो है क्या किया गया कि तुला सबक के साथ हम लोगों को भी जोड़ दिया गया कि आप लोग भी बच्चा पहुँचाइए, जबकि हमारे पूर्व के नियमावली में ऐसा नहीं है। अच्छा। हाँ, तो उसका हम लोगों ने विरोध किया, है ना? लेकिन कुछ ख़ास असर जो है इसका, हुँ, उस पर नहीं पड़ा। माने आश्वासन करते-करते, आश्वासन देते-देते ये लोग जो है बहुत ज़्यादा तो सर ऐसे परेशान उसमें किया। लिखा हुआ 2018 के नियमावली में, हुँ, जिस तरह से अभी उनका वो स्टेटमेंट आया है, चाहे जो कोर्ट में जो सबमिट किए हैं डाटा, हुँ, हुँ। तो इसको तो सर उस टाइम में भी देख के आप विरोध कर सकते थे, चाहे वो जो उस टाइम में वो प्रदेश ऐसे थे शिक्षा सेवक के, वो भी कर सकते थे। नहीं, अध्यक्ष तो हम ही थे उस समय भी। जी, उस समय भी हम ही अध्यक्ष थे और अभी हम ही हैं, तो जी, हम लोगों ने विरोध किया था उसका, है जी, ना? जी, ऐसा नहीं कि हम लोग विरोध नहीं किए, जी, लेकिन लेकिन हम लोग को आश्वस्त किया गया था कि चौधरी कमेटी जब हो जाएगी ना, जब जी, परिपूर्ण, तो उस जी। समय आप लोगों का जो है सारा चीज़ ठीक कर दिया जाएगा। अच्छा। लेकिन जो शोषित होना शुरू हो गया लोग, हुँ, तब जो है हमने कहा कि भई ये तो गलत हो रहा है। हुँ, अगर हम या तो हम लोग 60 वर्ष के कर्मी हैं, हुँ, हुँ। नहीं तो भाई जब चाहे जब हटा दीजिए। हाँ, अच्छा, हाँ। एक बात बताइए, हम एक तरफ 60 वर्ष के कर्मी हैं, एक तरफ संविदा कर्मी हैं, क्या शोषण नहीं हो रहा है? बिल्कुल शोषण हो रहा है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि आप समझिए इसको कि हम लोग चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, पॉलिटिकल पॉलिटिकल कार्यों में अपनी सहभागिता नहीं दे सकते हैं। तो हुँ, एक तरफ हम लोग सरकारी कर्मी भी नहीं हैं, हुँ, हम लोग चुनाव से वंचित हैं, हुँ, हम लोग जो हुँ। है राजनीतिक जो पॉलिटिकल हाँ, सिस्टम है उससे वंचित हैं। हाँ। तो क्या हकमारी नहीं हो रहा है? क्या ये शोषण नहीं है? बहुत ज़्यादा शोषण है। तो इस शोषण के खिलाफ अगर हम लोग चले गए तो क्या संविधान के आधार पर हम लोग उस मार्गदर्शिका के उस बिल्कुल, कॉलम को मैंने जलाया कि बिल्कुल, बिल्कुल। हमने उस न्यायालय में जो उन्होंने दिया है, जी। हम सर ने जो दिया है न्यायालय में, हुँ, माननीय उच्च न्यायालय को, उसका जी, तो मैंने नहीं, सिर्फ एक प्रति को, उसका वीडियो हुँ, देखिए सर, जी, सिर्फ जी। एक प्रति जिसमें मार्गदर्शिका का दर्शाया गया है, हुँ, उसी हुँ। को मैंने जलाया, उसी का विरोध मैंने किया है। जी।
तो हम इसके पहले तो कितने शिक्षक संघों ने जो है तो जलाया है, मेरे पास रिपोर्ट है उसका, मेरे पास वीडियो है उसका, उस पर कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन अल्पसंख्यक हैं, दलित नहीं हैं, नहीं तो तो अपना सर सुनिए कार्रवाई ना सर, होगी। वो अपना उद्धौस दिखाएंगे, समझे ना, हम्म। वो अपना धौंस दिखाएंगे कि ऐसे नहीं होता वैसे नहीं होता। आप भी अपना दिखाइए, ऐसा थोड़ी नहीं कि आज के ज़माना में लोग पढ़ा लिखा नहीं है, बुझता नहीं है, समझता नहीं है। सारा सिस्टम है, उसको आप समझाइए। नहीं तो बहुत करेंगे कुंजी को वो स्पष्टीकरण और माँगेंगे, जवाब दीजिए आप लिखित में, नहीं तो फिर उसका भी निदान है कि नहीं? नहीं, डिमांड क्या 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 आप बात बताइए जी। कि एक तरफ 2015 में सरकार कह रही है कि हाँ, आप सरकार कह रही है। साठवर्षीय कर्मी हैं, हुँ, मैंने उसका भी तो जिक्र किया, ऐसा थोड़ी कि मैंने जिक्र नहीं किया। तो जी, क्या उस आदेश की अवहेलना नहीं है क्या ये? जी बिल्कुल है अवहेलना। तो जब अवहेलना जब आपने किया और आपने जो वादा किया, जो इसके पहले जो है जो हुँ, वादा किया, अभी एक और बात बता दें, जहां भी जाते हैं एसी सर या इसके पहले जो गए एसी सर, तो हुँ, देखे कि तालीमी मरकज ही पढ़ा रहा है, टोला हुँ, सेवक ही पढ़ा रहा है, हुँ, हुँ, विद्यालय का संचालन कर रहा है। हुँ, जब आप सब देख रहे हैं और आप हुँ, वीडियो कॉल करके भी हुँ। आपने देखा, तो एक टोला सेवक सिर्फ पूरे विद्यालय को चला रहा पूरा है। पूरा विद्यालय चाहिए, बहुत गर्व की बात है कि अगर आज वो अच्छा, उजागर हुआ। एक बार भी एसी सर हुँ, क्या मतलब शाबाशी दिया उन्होंने? मैं एक भी ये नहीं बोले कि ऐसा कुछ भी कि आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, एक अकेले होके विद्यालय चला रहे हैं, ऐसा कुछ भी अब नहीं बोले। बताइए ये शाबाशी वाली बात है या नहीं है? अच्छा, बिल्कुल अगर शाबाशी इन वाली बात है। नहीं होता तो क्या इसको शिक्षक नहीं बनना चाहिए सर? बिल्कुल बनना चाहिए मगर देखिए अच्छा अहमद सर, बोले कि आपको नहीं लगता है कि प्रदेश अध्यक्ष चाहे आप तालीम मरकज़ के हैं, चाहे वो शिक्षा सेवक के हैं, दोनों कहीं न कहीं लेट हो गया है ये सब मुद्दा उठाते हुए? ये सब मुद्दा नहीं, और हम पहले तो उठना चाहिए था। हम तो शुरू से हम विरोध कर रहे हैं इस नियमावली का, और जी, जो भी आता है विरोध कर रहे हैं। अब जी, देखिए एक बात बताइए, जी, एक और जब आप फोन कर दिए हैं जी, तो जी, हम बता दें आपको जी, कि बिहार में महिलाओं की संख्या कितनी है, कुल महिला की संख्या, उसका आंकड़ा देखिए। जी, हम लोग करोड़ों में महिलाओं को पढ़ा चुके हैं। तो जी, हमने हमने ये कई बार जो है लेटर में लिख के दिया कि अब हुँ, बिहार में असाक्षर महिला नहीं है सर, हुँ। क्योंकि अब जो भी बहुएं आ रही हैं पढ़ी लिखी आ रही हाँ, हैं, पढ़े-लिखे जो आ रहे भी हैं। बेटियां हैं पढ़ी लिखी हैं। हुँ, हुँ, अब जो है साक्षरता केंद्र के नाम पर जितना शोषण होता है, हुँ, जितना पैसे का उगाही होता है, तो क्या हुँ, इसका विरोध नहीं होना चाहिए? हुँ, बिल्कुल होना चाहिए। तो होना चाहिए तो सर इसका जैसे आप आवेदन दिए वहाँ, उसका कुछ मिला आउटपुट आपको? नहीं, कुछ नहीं मिलता है इधर। जब ये जब कैसे जब होगा फिर सर? विनोदानंद झा थे जब डायरेक्टर, जी, तो उस समय तक हमको मिलता था कि आपके इस मांग पर ये कार्रवाई की गई, आपकी इस मांग पर ये कार्रवाई की गई। लेकिन जब से वो गए, हुँ, उसके बाद कई जो है अ, बने हैं डायरेक्टर, लेकिन जी। किन्हीं ने भी कोई जवाब नहीं दिया अभी डिमांड पर। काहे कि देखिए आज आप अब जो पूरे बिहार का मूड है, समझे ना? हम्म। काहे कि सब चाहता है कि कोई नेता निकले आगे और उसके साथ हम चलें, पूरा बिहार चलना चाहता है। ये ज़रूरी नहीं है कि मनोज यादव ही आगे अपना वो सँभाल लेंगे मोर्चा, तो लोक शिक्षा सेवक जाएगा, टोला सेवक जाएगा, ऐसा बात नहीं है। हमको लगता है कि उस आप भी अगर आगे जाते हैं, तो हमको लगता है पूरा बिहार सपोर्ट करेगा आपको। नहीं नहीं, आपको सर, आपको जानकारी जो है होगी इंतजार जी, जी, आपको जानकारी ये होगी कि पहली मर्तबा जी, 3 दिवसीय धरना करने वाले हम ही हैं पूरे बिहार में। पहली जी, मर्तबा रोड शो करने वाले हम ही हैं। 6 दिवसीय 9 दिवसीय कार्यक्रम करने वाले हम ही हैं पटना में। जी। और फिर ठ लोग कोई जो है रहे हैं, ये कार्यक्रम नहीं, हमेशा जो है सिर्फ जो है पदाधिकारी गण को छोड़िए, किसी मंत्री विधायक जगह गए और वहाँ चापलूसी करना शुरू कर दिए। यही सब काम इन लोगों का रहा है। अभी भी तो बरगला रहे हैं लोगों जी, को। जी, अभी भी तो देखते हैं पूरा एकदम तो मैंने हम कह रहे हैं, सुनिए, हम कह रहे हैं लिख के दे दे वो कि दिसंबर में नहीं होगा, हुँ, हुँ, नहीं होगा तो हम जो है इतना इतना जुर्माना देंगे शिक्षा सेवक, टोला सेवक, तालीमी मरकज के लोगों को, बिल्कुल। या हम कान पकड़ के मगर माफी मांगेंगे। हाँ, खाली बोल दिए कि अच्छा हो रहा है, अच्छा हो रहा है, कब हो रहा है जी? कब हो रहा है? वही तो यही तो बात हम कहते हैं कि कब हो रहा है? बताइए इतना साल 10-12 साल हमको नौकरी किए हो गया, 15 साल आप लोग को हो गया। अच्छा एक बात तो आपको मानना पड़ेगा कि कहीं न कहीं आप सब में भी मतलब कि दोनों प्रदेश अध्यक्ष में, ये बात आपको मानना पड़ेगा कि कहीं न कहीं आप लोग लेट किए हैं, इतना हल्ला हो रहा अगर पहले से करते तो आज हम लोग कहीं न कहीं एक रास्ते पे होते सर। ये बात मानते हैं आप कि नहीं सर बात मानते हैं? समझिए, हम हमेशा शुरू किए हैं। आप जी, इंतजार जी देखिए,
आप पहले बैग का जो है मेरा फेसबुक आईडी खोलिए, जी है ना, या यूट्यूब आईडी खोलिए मेरा, और जी आप देखिए शुरू से हम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आज हम किए हैं, जी। हम जब भी हुआ है आवाज हम ही बुलंद किए हैं, और वो भी नियम संगत करते हैं। नहीं नहीं, नियम में संगत करना है, हम लोग को बिना नियम चलना ही नहीं है, नियम नहीं, संगत ही काम अगर करना है। देखिए, अगर बाई दी ये जो लेटर निकला है या हम्म, कोई लेटर निकाल दिया गया है, तो ये एक मनमानी है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये संविधान को ताक पे रख के आप किसी को डरा रहे हैं, किसी को धमका रहे हैं, कुछ अच्छा है ना। सर, कुछ लोगों का ये कहना है कि ये जो लेटर मतलब कि जो दिए हैं सिद्धार्थ जी वहाँ कोर्ट में, ये हम हम्म, लोग के लिए नहीं है। हम लोग के लिए नहीं है, ठीक है, हम्म, वो दिए हैं उसके लिए, लेकिन उसमें जो जिक्र कर रहे हैं, हाँ। क्या 5 में 6 में तालीमी का था? क्या न- 5-6 में खुला सबक था? नहीं। नहीं था। तो वो जिक्र क्या कर रहे हैं? मार्गदर्शिका में, हाँ। इनके मार्गदर्शिका में तालीमी मरकज शिक्षा स्वयं सेवक हम्म के हम्म। स्पष्ट जी लिखा हुआ है जी जी, उसमें। उसमें तो हम भी पढ़े हैं, समझे ना, उसमें स्पष्ट लिखा है कि 2018 के मार्गदर्शिका में इतना इतना ऐसे 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 लिखा हुआ है। 18 में किसका नियमावली है भाई? आप हाँ। सोचिए, इसे बरगला रहा है लोग, हम्म। अपना ही लोग पागल बना पड़ा है। हम्म और हम जो है माननीय उच्च न्यायालय को जो दिए हैं ये सिद्धार्थ सर, हम्म हमने उसका विरोध नहीं किया। हम्म हमारा 2018 नियमावली जो उसको वो मान रहे हैं सही, तो हम्म, मैंने उसका विरोध किया है इंतजार जी, जी जी। हमने तो, उसका विरोध किया है। तो, तो आपको, तो सर आपका संपर्क कभी बना अभी इधर वहाँ? वहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ वार्ता के लिए मैंने दिया है, 2 बार 3 बार दिया है। इसके पहले 7-8 मरतबा दिया था, तो बुलावा आया था, समझ रहे हैं। जी तो 3-4 मरतबा तो दे ही चुके हैं माननीय मुख्यमंत्री जी को वार्ता के लिए। जी देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी जो है हमेशा जो है हम लोगों के प्रति जो है अच्छी सोच रखते हैं। जी और जी उन्होंने, जब हम विधानसभा में मिले थे उनसे, तो जी ये बात आम होनी चाहिए, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। जी उन्होंने कहा था कि गोपाल गोपाल सिंह मीणा को बुलाओ तो थोड़ा सा। जी जी। अब वो आए जब गोपाल सिंह मीणा, तो उन्होंने कहा माननीय मुख्यमंत्री जी, क्या जी तुमको कहे थे ना कि मेरा ये योजना इसको देखते रहना। हम्म कोरोना काल में तो मैंने नहीं देखा, बहुत दिन हो गया, इस हम्म वक्त का काम होना चाहिए, हम्म। इस अब बेहतर होना चाहिए। बहुत कम मिलता है इस सबको, क्यों कम मिलता है? तो सर, तो सुनिए ना, हाँ जी जी बोलिए। वो बहुत डांटे थे। उन्होंने कहा कि ठीक है हम बुलाते हैं तुम लोगों को। हम्म तब वही जो है माननीय मुख्यमंत्री जी ने वहाँ हम्म बुलाया, और बुला के कहा कि बेहतर से बेहतर करेंगे। उन्होंने कहा था कि हम्म बेहतर से बेहतर करेंगे, और हम्म उन्होंने जो कहा वो पूरा किया। लेकिन उनका जो दिमाग था, हम्म, वो डीए भी देने का उनका मन था। जी लेकिन कहीं न कहीं पदाधिकारी गण को जो लेटर दिया था इन लोगों ने पहले, हम्म जो शिक्षा सेवक संघ के लोगों ने, वो 18,000 का डिमांड जो कर दिया था ना, हम्म। यही चीज गड़बड़ा गया। उन लोग का डिमांड, हम तो हमेशा मांग रहे थे वेतनमान दीजिए, हम लोगों हाँ को वेतन। ग्रेड पे दीजिए। अच्छा, जब 60 साल जब है एक लेटर में, जैसे 15 में ही किए 60 साल, तो हम्म, 60 साल ये सरकारी नौकरी होने के बाद तो सीधा बात है कि वेतनमान होना चाहिए। वही ना सवाल किए थे। ठीक है, हम कह रहे हैं कि बार बार हम दूसरे के चक्कर में नहीं आवाज उठाएंगे, हम हम्म, आगे नहीं आएंगे, तो फिर क्या होगा? सही भविष्य बात। तो बर्बाद ना हो जाएगा हम लोग का जी। भविष्य बर्बाद, आधा पे तो चला गया है, आधा बचा हुआ है। हाँ, तो बस, तो तो उसको बर्बाद हम नहीं होने देंगे। और हम और कल डिमांड जो करने जा रहे हैं, कल जो है उनके स्पष्टीकरण का जवाब भी देंगे, जी है ना। और सारा चीज होगा, उस पर हम लगे हुए हैं। जी, आप ग्रुप पे ज़रूर उसको साझा कीजिए। और एक बात सर, हम पूरे बिहार वासियों की तरफ से, चाहे पूरे शिक्षा सेवक की तरफ से, हम उम्मीद करेंगे कि आप सर विधानसभा चुनाव से पहले आप स्पष्ट कीजिए सर वहाँ कि क्या माजरा है, हम लोग का जो डिमांड है वो पूरा कर रहा है या नहीं कर रहा है। इसके पहले ही हम आपको सारा सिस्टम लगा देंगे। कल के आवेदन में ही आपको जी। सारा चीज मिल जाएगा, क्या हम लोगों का डिमांड रहेगा, और उस पर काम करेंगे। योजना पहले बनेगी और जी। काम बाद में होगा जी। और उसमें तो सर मुख्यमंत्री जी दो बार कह चुके हैं कि आप लोग सरकारी कर्मी हैं। आप बात नहीं समझ रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी की बातों की अवहेलना जो कर रहे हैं ये लोग, हम्म। तब ना हम प्रति जलाए हैं, इसी तरह थोड़ी हो हम्म गया। हम्म। आप जो अब है, आप माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जाओ विद्यालय में पढ़ाओ, हम्म आइए लोग कहते हैं जाइए महिला खोजिए। अरे हम्म महिला कहाँ से मिलेगा जी? हम्म। कौन महिला पढ़ना चाहती है, हमको बताए कोई? सही बात है। कौन महिला पढ़ना चाहती है? यहाँ उसको 200 रुपये मिलता है घास गड़ने में, अगर वो पढ़ी लिखी भी है
तो मूढ़ी के दुकान में काम कर रहा है, कोई कपड़ा के दुकान में काम कर रहा है। जी जी तो ये गलत बात है क्या? कोई सिलाई सीख लिया है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ले जाना चाहते हैं उसको कुछ और जगह पे, हम लोग को भी कुछ और जगह पे, लेकिन कुछ लोग जो है इसमें दिग्भ्रमित कर देते हैं। जी जी। तो हम लोग शिक्षक बनने के योग्य हैं। और जब आरटीई जब लागू हुआ था उसके पहले हम लोग बहाल है, 8-9 में बहाल है हम लोग। तब तो मनोज रजक जी अभी जो स्टेटमेंट उनका आया है, कब आया है? अभी ऑडियो रिलीज हुआ है। वो बोल रहे हैं कि आप लोग किसी के बहकावा में नहीं आए और सरकार हम लोग के पक्ष में है और हम लोग का बात मानेगी सरकार या मान रही है। परसों का है वो, परसों का ही हाँ स्टेटमेंट है। हाँ परसों चौथे वो गलत स्टेटमेंट है, वो बर्बाद करना चाहते हैं लोगों को। तो बस वो हम यही बर्बाद जानना करना चाहते हैं, चाहते हैं चाहे ये लोगों पूरा को। बिहार जानना चाहता है, समझे ना, ये पूरा बिहार जानना चाहता है कि सरकार के वहाँ क्या चल रहा है। एकदम कल स्पष्ट सुनिए, कल मेरा स्टैंड जो है आपको क्लियर तौर पे मिल जाएगा और पूरे बिहार को मिल जाएगा और उस पर हम काम करेंगे, है ना, चाहे जैसे भी हो, जैसे भी हो करेंगे। विधानसभा चुनाव से पहले क्लियर हो। अगर जैसे मान लीजिए कि अगर हमारा परिवार नहीं बच रहा है, हमारा परिवार सेफ नहीं हो रहा, तो हम काहे दूसरे का परिवार सेफ करेंगे। आप सुनिए, वन नेशन, आपको मालूम नहीं है, वन नेशन वन इलेक्शन का जो है प्रस्ताव पारित हो गया। मालूम है कि नहीं है? हाँ आज तो हुआ है। तो हो सकता है बहुत कुछ, जी बहुत कुछ हो सकता है जी। तो समझ रहे हैं जी, यही गुजारिश करें कि आप जो है जैसे संपर्क अगर बने वहाँ से अगर मुलाकात करने का, हम स्टेटमेंट जो कल देंगे, कल डिमांड जो देंगे उसको देख लीजिएगा आप जी, उसको देख लीजिएगा आप। अगर कभी बातचीत अगर वहाँ अगर हो तो उम्मीद करेंगे थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन कर दिया तो हम भी आ जाएंगे वहाँ। तो देखना जरूरी है। पूरा बिहार जाना था, पूरा बिहार में नहीं समझे, किसी की बेटी की शादी होने वाली है, पैसा कहाँ बताइए। आजकल मान लीजिए कि लोन भी तो मिलना मुश्किल हो गया, बहुत जन लोन नहीं दे रहा पूरे बिहार में, और दे भी रहा है तो 5 लाख दे रहा है, उससे क्या होगा। अरे 22,000 में क्या देगा आपको? 5 लाख बहुत दे रहा है आपको। हाँ। आप देखिए, कम से ये लोग जो है बहुत खुश है। हम कह 22,000 23,000 से क्या होगा इंतजार जी? कुछ नहीं। आप जो है उसी जगह उसी विद्यालय में 9 से 4 करने वाले को 50,000 दे रहे हैं, 1 लाख दे रहे हैं, 1.5 लाख दे रहे हैं, और उसी जगह काम करने वाले को 22,000 दे रहे हैं, 23,000 दे रहे हैं। क्या मतलब? तो क्या ये गलत नहीं है? बिल्कुल गलत है। मगर क्या ये एसी सर को उनको जो है एसीएस सर जो है, क्या उनको ये नहीं लगा होगा कि एक टोला सबक पूरा विद्यालय चला रहा है? क्या ये नहीं लगा होगा उनको? इससे पहले तो पेपर कटिंग हम देखते थे कि विद्यालय शिक्षा सेवक चला रहा पूरी तरह से, मगर आज तो कम से कम वो खुद अपने आँख से देख लिए, तो उनको समझना चाहिए इस बात को। और ये वीडियो ये जो है ना एसीएस वाला, समझे सर, इसको सेव करके रखिए, आपको काम देगा। कौन वाला? एसीएस वाला जो अभी वीडियो कॉल किए हैं। हाँ, ये आपको ना कहीं ना कहीं काम दे देगा आपको। टाटा को सेव कर लीजिएगा। चलिए ठीक। और बाकी जैसा हो थोड़ा बताइएगा, तो पूरा बिहार जानेगा इससे। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। यदि आप लोग का दोनों प्रदेश अध्यक्ष शिक्षा सेवक और तालीम मरकज की प्रदेश अध्यक्ष से यदि आप लोग का कोई सवाल है तो कृपया करके कमेंट में छोड़ के जाइए, ताकि आपका जो कमेंट है, जो आपका सवाल है, हम इनसे पूछ सकें, और या शिक्षा सेवक के प्रदेश अध्यक्ष मनोज रजक जी से पूछ सकें। धन्यवाद।